हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट मीठी उठी थी, मतलब मैं उठी हूँ 7:30 में और उसके बाद से लग गई हूँ मीठी में ही, मतलब कि उसका लंच तैयार वैयार जो भी करना होता है। और वो गई है 9 बजे, तब तक मैं उसी में लगी हुई थी। उसके बाद जैसे ही उसको छोड़ के आई हूँ, बाबू रो रहा था थोड़ा, तो और उसका डायपर भी भर चुका होता है रात भर का, तो कभी जल्दी कर देती हूँ, मतलब उसका कर देती हूँ, कभी थोड़ा लेट हो जाता है। तो आज लेट हो गया था, जल्दी जल्दी से डायपर हटाई और उसका मालिश की। तेल मालिश हो गया है, मसाज हो गया है। और मसाज करने के बाद थोड़ा सा ऐसे मोबाइल इधर उधर देख रही थी और अभी जस्ट उठी हूँ। सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी जा रही हूँ मैं खुद के लिए चाय बनाने। चाय बनाने के बाद जो भी बनेगा देखा जाएगा। और काम भी आज जल्दी करके चली गई है, मतलब आज आ गई है वो 8 बजे ही, तो सारा काम वाम भी हो गया है। और आज बनाने वाली हूँ राजमा चावल। ये देखिए राजमा फूल रहा है, अब इसको इसमें से हटा दे रही है। रात भर भिगो कर छोड़ दी थी, तो बस आज बनाने वाली हूँ राजमा चावल। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ चाय बनाने से पहले राजमा सेट कर देती हूँ, इसको एक सीटी लगा देती हूँ और चाय पी लूँगी, तब तक इसमें सीटी भी आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। और मैं छोला और राजमा दोनों एक ही मेथड से बनाती हूँ, मतलब दोनों में जब मैं सीटी लगाती हूँ ना, तो उसमें तेज़पत्ता और गरम मसाला कुछ डाल देती हूँ, खड़ा मसाला, जैसे कि ये बड़ी इलायची हो गई और ये दालचीनी हो गई, तो ये मैं डाल दूँगी। तो इसी के साथ इसमें थोड़ा स्वाद भी आ जाएगा। और इसमें जो पानी डालूँगी ना, वो डालूँगी मैं फ़िल्टर वाला, ताकि उस पानी को मैं यूज कर सकूँ ग्रेवी के लिए। और इसमें हल्की सी नमक भी डाल दूँगी, जैसे 1 चम्मच से मैं 2 चम्मच नमक डालती हूँ सब्ज़ी में, तो आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें अच्छे से नमक भी आ जाएगा और एक बार में पक भी जाएगा। 1 सीटी लगाऊँगी या 1 से 2 सीटी लगाऊँगी बस। और बस 1 कप चाय बनाना है। इसी में मैं दूध बॉयल करके मीठी को दूध दी थी, और तो इसी में मैं चाय बना रही हूँ, बस 1 कप, क्योंकि हस्बैंड है अभी ऑफिस में। तो बस अब बन रही है हमारी चाय, और अकेले के लिए बस चाय बना रही हूँ। उतना मज़ा नहीं आता है सुबह में अकेले अकेले चाय पीने में, लेकिन क्या होता है ना कि उस टाइम तो नहीं पता चलता है, लेकिन शाम होते होते ना मेरा सर दर्द होने लग रहा है। मतलब एक बार हुआ है इससे पिछली बार, तो मैं पी ही ले रही हूँ और सोचती हूँ कि चलो, वैसे भी खाना मैं बहुत लेट से खाती हूँ, तो एक बार कुछ तो जाए। मतलब इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चलो कुछ लिया है मैंने। सो चाय लेकर के और बाबू के पास चली जाऊंगी। इस टाइम पे बाबू भी जगा रहता है, मतलब सुबह में जब उठता है तो मालिश के बाद बहुत छोटा सा नैप लेता है, बहुत थोड़ी देर के लिए सोता है वो, और बहुत ही कम सोता है। मतलब अगर वो 10 मिनट सो पाता, तो मीठी के चक्कर में वो 5 मिनट ही सो पाता है। और जब जब मीठी नहीं भी रहती है तो भी उसका आदत ही हो गया है, किसी न किसी कारण उठ जाता है। तो ये है हमारी चाय, और मतलब मेरी चाय। और बस मैं जा रही हूँ चाय पीने बैठ करके बाबू के पास। और ये देखिए बाबू का ये सुबह सुबह का लुक। और जितना देर चाय पीऊँगी उतना देर बाबू से बातें करूँगी और इसको थोड़ा सा झूला झुला दूँगी, रिलैक्स कर दूँगी, क्योंकि फिर मुझे जाना है किचन में। और जो भी बर्तन धो के गई रहती है काम वाली दीदी, वो फिर से लगाने का काम भी रहता है। तो अगर मॉर्निंग में ना लगाऊँ ना, तो जब भी कुछ भी चीज़ का ज़रूरत होता है तो मुझे दिक्कत हो जाता है। मतलब एक छोलने का भी ज़रूरत होता है, तो पहले से बड़ा बड़ा बर्तन हटाओ, फिर एक निकालो, एक चम्मच भी निकालो, तो थोड़ा थोड़ा मैं लगा लेती हूँ, पूरा नहीं लगाती हूँ। मतलब जितना मुझे लगता है ज़रूरत का उतना मैं निकाल लेती हूँ। जैसे प्लेट्स का, कटोरा का, चम्मच का, चाकू चाकू भी कभी कभी मतलब कुछ लगा रहता है, जैसे कि बटर वगैरह, तो डाल देती हूँ तो वो भी धुल जाता है। तो जितना भी ज़रूरत का रहता है वो सब मैं निकाल करके और लगा लेती हूँ। और वैसे भी मेरा जो बर्तन स्टैंड है वो बहुत ही छोटा है, तो उसमें बहुत कम आता है, जैसे थाली प्लेट वगैरह आता है, कुछ कटोरा और गिलास आ जाता है। बड़ा बड़ा बर्तन तो मैं डाल ही नहीं सकती हूँ इस पर। तो बस ये देखिए मैं सारा बर्तन लगा लूँगी।
तो आज मैं आप लोगों के साथ राजमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज बना रही हूँ राजमा चावल। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रही हूँ कि पूरा प्याज पिसा हुआ डाल रही हूँ। राजमा और छोला मैं दोनों एक ही तरीके से बनाती हूँ। जैसे कि छोला और राजमा दोनों को मतलब भिगो कर के तो डालते ही हैं, साथ ही साथ मैं बनाने से पहले एक सीटी लगा लेती हूँ या एक या दो सीटी लगा लेती हूँ। और जो सीटी लगाती हूँ उसी में डाल देती हूँ कुछ खड़े मसाले, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, ये सब डाल करके सीटी लगा दिया। और जो पानी रहता है उसको हम यूज कर लेते हैं ग्रेवी में, इसलिए अच्छे से साफ़ करके तब पानी डालते हैं और वो फ्लेवर पूरा उसमें आ जाता है। और उसके बाद मैं तेल में बस जीरा और मिर्ची डाल करके फ़ौरन और डायरेक्ट जो प्याज पिसा हुआ है वो डाल दूँगी। पहली बार मैं इस तरह से डायरेक्ट पूरा का पूरा पिसा हुआ प्याज डाल रही हूँ, नहीं तो मतलब कि ऐसे काट करके डालती हूँ। और मुझे इसकी फ्लेवर इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, काटा हुआ प्याज का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, पिसा हुआ का इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बना रही थी ताकि थोड़ा सा भी वो ना रहे, क्योंकि छोला और राजमा में एकदम गला हुआ प्याज चाहिए। तो जब प्याज वाला मसाला अच्छे से भून गया था ना, उसके बाद मैं सूखा मसाला डाल रही हूँ। और सूखा मसाला में जितना होता है मसाला सब कुछ डाली हूँ, मतलब जो नॉर्मल है वो भी और गरम मसाला, खड़ा मसाला भी। और उसके बाद ये मसाला भी देखिए अच्छी तरह से पक गया है, क्योंकि ये देखिए तेल छोड़ दिया है। और आज के सब्ज़ी में मतलब कि राजमा में मैं मिर्ची बहुत ही कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मीठी को खाना खिला रही हूँ और वो थोड़ा बहुत खा ले रही है। तो मैं सोच रही हूँ तीखा कम रहेगा तो अच्छे से खा लेगी, तो इस वजह से मैं मिर्ची कम डाली हूँ। और मिर्ची कम रहता है ना और तेल कम रहता है तो लुक अच्छा नहीं आता है सब्ज़ी का। सब्ज़ी में तेल और मिर्ची का लुक ही अच्छा लगता है, जो रेड रेड और तेल जैसा थोड़ा दिखता है तब अच्छा लगता है। लेकिन सेहत के लिए वो सही वैसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा खाती हूँ तेल और मिर्ची। लेकिन अभी मीठी के लिए बनाना था सोच करके, इसलिए मैं ये दिखावा करने का तो कोई ज़रूरत है नहीं कि वीडियो बना रही तो कुछ ज़्यादा ही डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं बनाई हूँ सेम वैसा ही मैंने आप लोग को दिखाया है। तो खाने में टेस्ट अच्छा था, देखने में भले तेल नहीं दिख रहा है, मिर्ची नहीं दिख रहा है, लेकिन खाने में टेस्ट अच्छा था, अच्छा ही बना था। और ऊपर से डाल दी हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी, अगर सॉरी धनिया पत्ता रहता तो वही डालती। और उसके बाद मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो गया था। हस्बैंड आए थे, खाना वाना खा करके आराम करके। बाबू शाम में उठता है ना, तो शाम में और सुबह में इसको बाहर बालकनी में घूमना होता है। सुबह में भी घर से बाहर निकलना होता है और शाम में भी घर से बाहर निकलना होता है। इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसे अगर घुमा रही हूँ ना, ले करके अगर रूम में ले आऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा खींच खींच के रोएगा, जैसे खौंझ रहा है वैसे एकदम लगेगा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो इसलिए मैं इसको मतलब लग रहा था कि मेरा पीठ टूट जाएगा इस तरह से घुमाने में, लेकिन फिर भी बहुत देर तक मैं घुमाई थी। वीडियो बस थोड़ा देर का ही दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत देर तक घुमाई थी। इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो एकदम शांत था, लेकिन मेरा पीठ लग रहा था आधा पर से ही टूट जाएगा। मेरा पीठ और कमर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और आज भी हाथ और पैर मेरा हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो ये पता नहीं कब तक ऐसा रहेगा, कमज़ोरी है या पता नहीं क्या है। तो हड्डियां जो है वो दर्द होती ही रहती है। हम औरतों का शायद ये प्रॉब्लम हो ही जाता है, मुझे लगता है सबका ये प्रॉब्लम होगा। अब सब लोग हमेशा यही गाना तो गाते नहीं रहेंगे कि दर्द हो रहा है ये वो। और ये देखिए कि मैं ये दिखा रही हूँ कि ये कितना शांति से घूम रहा है, कितना इसको मज़ा आ रहा है, वो मैं दिखा रही हूँ। और रोक दी तो ये रोने लगा, मतलब देखो अभी फिर से मैं रोक दी तो फिर से खींच रहा है। तो मतलब रुकेगा नहीं, बस ये घूमेगा। उसके बाद फिर से रात का ये क्लिप दिखा रही हूँ, लगभग रात हो गया था। और ज़्यादातर मैं रात में ही कपड़ा धोती हूँ और साथ में मिल कर के डाल देते हैं, क्योंकि कपड़ा डालना भी बहुत बड़ी बात है यार। बहुत कपड़े हो जाते हैं और डेली ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन धो के एक दिन बीच कर दे। और मम्मी जी थी तो बाबू का कपड़ा हाथ से धोती थी, मीठी का भी हाथ से धो ही देती थी। तो कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाता, मतलब उस टाइम भी कपड़ा कम तो नहीं होता था, क्योंकि मम्मी जी थी, आती थी, हम लोग थे सब लोग। तो कपड़ा तो डेली उस टाइम भी होता था, लेकिन उस टाइम मम्मी जी मतलब कि डाल देती थी, मैं भी कभी कभी साथ दे देती थी। लेकिन अभी क्या है कि मुझे और हस्बैंड को ही करना पड़ रहा है। तो हस्बैंड मेरे करते हैं, मतलब कपड़ा का सिर्फ वो कर देंगे, कपड़ा डाल देंगे। कभी कभी मशीन लगा देते हैं, कभी मैं भी लगा लेती हूँ, और ज़्यादातर वही मशीन लगा देते हैं। और डालना मतलब डाल देते हैं, फिर उतारना, फोल्ड करना, ये सब मेरा काम रहता है। तो ये पता नहीं ये डेली ही हो रहा है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। और वही मैं बात कर रही हूँ कुछ और ऐसे ही ले रही हूँ, थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। इसके बाद सीधा जाएंगे सोने। और ये मतलब कि डिनर करने के बाद का है। तो डिनर विनर होने के बाद कुछ वैसे करने का मन नहीं करता है, लेकिन कपड़ा है कि डालना ही पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा स्मेल आ जाता है गंदा सा। तो बस इसको डाल करके हम लोग सो जाएंगे। अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, किसी भी रीजन पे अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।